हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी में। ये है मेरा सीरीज़ जो मैं चला रहा हूँ। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है। ठीक है, यूआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है, जीआईसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, एनआईसीएल एओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और आईपीएस पीओ और क्लर्क का तो हर साल नोटिफिकेशन आता ही है, उसके लिए भी तैयारी हो जाएगी आपकी। ठीक है दोस्तों, तो इन सारे एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट पूछे जाते हैं उनकी तैयारी अच्छी तरह करने के लिए ये मैं सीरीज़ चला रहा हूँ। इसका वीडियो नंबर 4 है। उम्मीद करता हूँ बाकी सब वीडियोस भी आपने देखा होगा और पजल्स आपको पसंद आई होंगी। ठीक है, प्रैक्टिस भी हुआ होगा आपका। तो आज के वीडियो का पहले पजल पे चलते हैं। ठीक है, तो ये पहला पजल हाजिर आपके सामने। जो इंग्लिश में सॉल्व करते पजल्स को, वो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिर जो हिंदी में सॉल्व करते हैं, सेम पजल है ये, जो हिंदी में सॉल्व करते हैं वो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं और मैं सेम पजल को यहाँ पे सॉल्व करूँगा। आप मेरे सॉल्यूशन से मैच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। 9 बॉक्सेज ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई आर केप्ट वन अबव द अदर लाइक अ स्टैक। ठीक है, एक के ऊपर एक, ये 9 बॉक्स एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ठीक है, इतना ही लिखा हुआ है इसमें। अब यहाँ से क्लू स्टार्ट हो गया दोस्तों। आई इज केप्ट 2 बॉक्सेज अबव सी। आई जो है 2 बॉक्सेज अबव सी, सी ऐसे। ठीक है, ऐसे है कुछ प्लेस। ठीक है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे क्लू पढ़ते हैं। हमारा मकसद क्या होगा? हमारा मकसद होगा डायरेक्ट क्लू ढूंढने का। पहले जल्दी से पढ़ते हैं। आई इज केप्ट 2 बॉक्सेज अबव सी, 2 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन सी एंड ई। देखिए सी का चर्चा जारी है दोस्तों। ठीक है, सी एंड ई such that E is below I, 3 boxes are below kept between E and H। E की चर्चा जारी है, देख रहे हैं दोस्तों। only 1 box is kept between A and B। G is kept immediately below B। D is kept below B। F is not kept above D। चलिए अब चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब C की चर्चा यहाँ फर्स्ट क्लू में दिखा, C की चर्चा यहाँ दिखा, सेकंड क्लू में दिखा, सेकंड क्लू में ई की चर्चा दिखा, जो कायम था अगले क्लू में भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। ऐसा अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आई इज केप्ट 2 बॉक्सेज अबव सी। आई इज केप्ट 2 बॉक्सेज अबव सी। ठीक है दोस्तों, हो गया। आगे देखते हैं। 2 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन सी एंड ई सच दैट ई इज बिलो आई। अब देखिए क्लियर लिखा हुआ है ई और सी के बीच में 2 बॉक्स है, ऐसे हो सकता है या 2 बॉक्स ई और सी, लेकिन क्लियर लिखा हुआ है सच दैट ई इज बिलो आई। ई जो है आई के बिलो है, तो ये तो नहीं होगा दोस्तों। ये मैं आपको सिर्फ ड्रॉ करके दिखा दिया, यानी कि ये हमारा केस जारी रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ई एंड एच। ई और एच के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। अब देखिए ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो कौन सा ऊपर होगा या नीचे? 1 2 3, तो एच यहाँ पे हो सकता है, नीचे 1 2 3, एच यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पर फिर। ठीक है, तो देखिए यहाँ इस केस में ध्यान देना है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्स हो गया। 10 बॉक्स तो नहीं हो सकते ना, यहाँ पर तो 9 ही बॉक्स है, यानी कि ये केस हमारा गलत जा रहा है। ठीक है, तो हमारा केस जो भी सही जा रहा है वो यही है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो बाकी सबको मैं सॉरी बाकी सबको मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ ताकि हम आगे प्रोसीड कर सके सही से। ये केस भी कैंसिल हो गया, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ कर दिया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्लूज पढ़ेंगे हम लोग? कहाँ तक? 3 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन ई एंड एच हो चुका। ठीक है, ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन ए एंड बी। अब देखिए ए और बी के बीच में सिर्फ एक बॉक्स है दोस्तों। इसमें अब आई एच सी ई से ही हम लोगों ने डील किया था। कौन से बॉक्सेस फिक्स हो चुके हैं? आई एच सी और ई। लेकिन अब किस बॉक्स की चर्चा हो रही है? ए और बी की। अगला क्लू देखते हैं। अगर इस क्लू को स्किप कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ए और बी की बारे में हम लोग प्लेस नहीं कर सकते अभी। जी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो बी। अब देखिए ए और बी के बीच में बी और ए, ऐसा ही है। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन ए एंड बी। तो मतलब कहीं ना कहीं मैं आपको और अच्छी तरह से समझाता हूँ।
इसे रब कर देते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग प्लेस नहीं कर सकते, इसीलिए मैं अलग से अरेंजमेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ए और बी के बीच में एक बॉक्स है, बी और ए के बीच में एक बॉक्स है, ठीक है। ये मैंने कहाँ से ड्रॉ किया, यहाँ से ड्रॉ किया, इस वाले क्लू से, ठीक है। जी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो बी, जी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो बी, जी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो बी, ठीक है। अब देखिए डी इज केप्ट बिलो बी, डी जो है बिलो बी है, हाँ डी जो है, डी इज केप्ट बिलो बी, डी जो है बी के नीचे है, एफ इज नॉट केप्ट एबव डी, एफ नीचे है, ऐसा कुछ है दोस्तों, ठीक है। अब ये और ये तीन अरेंजमेंट हमें दिख रहे हैं अलग अलग, अब इन्हें कंबाइन करना है दोस्तों, ठीक है। ध्यान देना है इस क्लू यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, इसी को मैं फिर से ड्रॉ, अच्छा से सही ड्रॉ करता हूँ। देखिए बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करना है दोस्तों, इसीलिए मैं थोड़ा वक्त लगा रहा हूँ, ठीक है। आई एच सी डैश डैश ई है दोस्तों, ठीक है। अब बी डी एफ ऐसा है। अब देखिए 6 बॉक्स तो फिक्स हो गए, 6 तो 7 8 9 ये हो सकता है, आई एच सी डैश डैश ई, नीचे 2 ऊपर 1 ये भी हो सकता है, ठीक है। नीचे 1 ऊपर 2 ये भी हो सकता है, ऊपर 3 और एच सी डैश डैश ई ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो 4 पॉसिबिलिटीज हमें दिख रहे हैं, 4 केसेस नहीं है दोस्तों, 4 पॉसिबिलिटीज हैं। और देखिए क्या लिखा हुआ था, ए और बी के बीच में एक बॉक्स है। अब देखिए ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट इसमें फिक्स हो सकते हैं कहीं, ए डैश बी जी कहीं फिक्स हो सकता है, ए डैश बी जी ये यहाँ पे फिक्स हो सकता है, ठीक है। बी जी ए यहाँ पे इसमें भी फिक्स हो सकता था। चलिए मैं ऐसे सॉल्व नहीं करता हूँ, ऐसे सॉल्व नहीं करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वो लग रहा है, ए डैश बी जी, ए डैश बी जी ऐसे सॉल्व नहीं करते हम, ठीक है। चलिए ये 4 कॉम्बिनेशन हमें दिख रहे हैं। अब हम लोगों ने देखा था ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन ए एंड बी, तो देखिए यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, डैश ई डैश डैश डैश, ए और बी के बीच में एक बॉक्स है, ए और बी, बी और ए, ठीक है, ठीक है। और ए बी बी ए ऐसे हो सकता है। इसमें देखा जाए तो बी ए ऐसे या ए बी ऐसे ही ड्रॉ हो सकता है। इसमें देखिए यहाँ पे देखिए ए बी यहाँ पे, बी ए यहाँ पे, वन बॉक्स बिटवीन ए एंड बी। तो और इसमें देखिए ए बी यहाँ पे, बी और ए यहाँ पे, ऐसे ही हो सकता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, जी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो बी, जी जो है इमीडिएटली बिलो बी है, तो जी कहाँ पे होगा, जी कहीं ना कहीं हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जी इमीडिएटली बिलो बी यहाँ पे हो जाएगा, जी इमीडिएटली बिलो बी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, जी इमीडिएटली बिलो बी इसमें तो होगा ही नहीं, जी इमीडिएटली बिलो बी ये होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब देखिए डी इज केप्ट बिलो बी, अब डी जो है बी के नीचे है, इसमें नहीं हो सकता, डी यहाँ पे हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता, डी बिलो बी है, चलिए डी यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है। हमारा जीवित केस कौन कौन सा है, एक ये एक दो, बस डी इज बिलो डी, लेकिन एफ इज नॉट अबव डी, एफ जो है डी के ऊपर नहीं है, तो ये भी केस चला गया। एफ जो है बी डी एफ ऐसा है, बी डी एफ, तो ये हमारा फाइनल केस हो गया दोस्तों। आपको टफ ये पजल लग रहा होगा, टफ नहीं है दोस्तों, ठीक है। आपको ऐसे छोटे छोटे पॉसिबिलिटीज बनाने पड़ेंगे। देख रहे हैं कितने छोटा पजल था, देखिए इसका लेंथ क्या था, इसका लेंथ सिर्फ इतना ही है दोस्तों, सिर्फ इतना ही है, और आपको छोटे छोटे पॉसिबिलिटीज़ बनाने पड़ गए, 3 से 4 पॉसिबिलिटीज़ बनाने पड़ गए ऐसा। हाँ दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही आपको मिलेगा एग्जाम में, ऐसा नहीं कि इसमें 4 4 5 5 पॉसिबिलिटीज़ बन गए, एग्जाम्स में ऐसा नहीं आता है,
ठीक है, छोटे छोटे पॉसिबिलिटीज़ हैं दोस्तों, ये केसेस नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल केस हो गया। आज के वीडियो का दूसरा पजल पे चलते हैं। ये दूसरा पजल इंग्लिश में जो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अपना सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी में जो सॉल्व करते हैं सेम पजल है। आज की वीडियो का दूसरा पजल यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। सेम पजल है दूसरा पजल इस वीडियो का। इसमें देखते हैं क्या है। 9 इवेंट्स PQR STU VW and X आर हेल्ड ऑन 10th ऑफ डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, 9 इवेंट हैं ये PQR STU VW&X जो 10वें तारीख को 10 तारीख के डिफरेंट मंथ, फरवरी, मार्च, मई, ध्यान दीजिएगा मार्च के बाद अप्रैल नहीं है, मई, जून, जुलाई, अगस्त नहीं है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इवेंट्स 9 महीने में 10 तारीख को कंडक्ट किए जाते हैं। कौन कौन से महीने हैं ध्यान से लिख लीजिए। फरवरी है, मार्च है, अप्रैल नहीं है, मई है, जून, जुलाई, अगस्त नहीं है, सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर। ठीक है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं है, मई, जून, जुलाई, अगस्त नहीं है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसको हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें सहूलियत हो। अगर केसेस आगे फर्दर जाके आगे बने तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम लोग प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग, ये हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग इसको इसके क्लूज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे इंस्ट्रक्शंस हमारे समझ में आ गया। ठीक है, P इज़ हेल्ड 2 months बिफोर एस। P इज़ हेल्ड 2 months बिफोर एस, 2 महीने पहले। राइट क्लू ढूंढेंगे। एस इज नॉट हेल्ड इन दिसंबर, एस इज नॉट हेल्ड इन दिसंबर, ये दिया हुआ है। 1 इवेंट इज हेल्ड बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, 2 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, टी इज नाइदर हेल्ड इन जून, ये जून है दोस्तों, जून, नॉर इन फरवरी, टी जो है नाइदर जून में होता है नॉर इन फरवरी। ठीक है, निगेटिव क्लू है हालांकि। क्यू इज हेल्ड आफ्टर टी, क्यू जो है आफ्टर टी, टी के बाद होता है। 1 इवेंट इज हेल्ड बिटवीन आर एंड एक्स, वी इज हेल्ड आफ्टर यू बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर आर। ठीक है, वी इज नॉट हेल्ड इन नवंबर, वी नवंबर में नहीं होता। मैं जल्दी जल्दी इससे ये पढ़ के जानकारी लेना चाह रहा था दोस्तों कि इसमें डायरेक्ट क्लू दिया है कि नहीं। डायरेक्ट क्लू यानी कि डायरेक्ट हम इसमें अरेंजमेंट में प्लेस कर सके विदाउट एनी फर्दर केसेस। ठीक है, तो हमें पता चला कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लू में एस की चर्चा हो रही है, सेकंड क्लू में एस की चर्चा जारी है, थर्ड क्लू में भी एस की चर्चा जारी है, थर्ड क्लू में डब्ल्यू की चर्चा शुरू हुई जो चौथे क्लू में जारी है, चौथे क्लू में डब्ल्यू और टी की चर्चा है जो पांचवें क्लू में टी की चर्चा जारी है, छठे क्लू में टी की चर्चा जारी है। तो कहीं ना कहीं हम P इज हेल्ड 2 months बिफोर एस इसे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, 2 महीने पहले P कब होता है, 2 महीने पहले एस के, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल नहीं है तो P यहाँ पे फरवरी में नहीं हो सकता, P यहाँ पे है मार्च, अप्रैल में, एस यहाँ पे हो जाएगा 2 महीने पहले। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मार्च के 2 महीने बाद क्या होता है, मई होता है, यही तो है। ठीक है, ठीक है, और क्या होगा, मई, जून, जुलाई, ऐसे हो सकता है दूसरा केस। ठीक है, ये दूसरा केस है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। मई में अगर पी होता है तो ऐसे में जुलाई, 2 महीने बाद मई के 2 महीने बाद जुलाई होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर और कहाँ था, जून, जुलाई, अगस्त नहीं है तो पी जून में नहीं हो सकता, पी जुलाई में करते हैं तो एस हो जाएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर में हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा केस क्या, तीसरा पॉसिबिलिटी बन रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पी और एस का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 पॉसिबिलिटी दिख रहे हैं। पी अक्टूबर में नहीं हो सकता दोस्तों क्योंकि उस केस में एस दिसंबर में हो जाएगा, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ एस इज नॉट हेल्ड इन दिसंबर। तो ये 4 पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल रहे हैं, इनिशियली बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पॉसिबिलिटीज को रिमूव करेंगे। 1 इवेंट इज हेल्ड बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू के बीच में, देखिए एस और डब्ल्यू के बीच में एक इवेंट, तो डब्ल्यू यहाँ हो सकता है, मैंने सर्कल कर दिया। एस और डब्ल्यू के बीच में एक इवेंट, एस यहाँ हो सकता है। एस और डब्ल्यू के बीच में एक इवेंट, डब्ल्यू यहीं पर हो सकता है। एस और डब्ल्यू के बीच में यहाँ पे हो सकता है, मैंने सर्कल कर दिया। एस डब्ल्यू यहाँ पर भी हो सकता है, एस और डब्ल्यू के बीच में, तो वो इसमें तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता, डब्ल्यू प्लेस नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखिए एक पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो चुका। आगे बढ़ते हैं। 2 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन डब्ल्यू एंड टी। ठीक है, 2 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, टी इज नाइदर हेल्ड इन जून में नहीं होता, फरवरी में होता है, नहीं होता है। अगर डब्ल्यू मैं यहाँ मानता हूँ 2 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, तो टी हो जाएगा यहाँ, टी जून में हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यू यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, टी भी यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि हम इसे रब कर सकते हैं। तो रब कर देते हैं इसको, ठीक है, मिटा देते हैं ताकि
साफ सुथरा हम लोग कर सकें इसको। यानी कि W होगा जुलाई में, केस 1 की बात कर रहे हैं, W होगा जुलाई में, और 2 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन W एंड T, तो T हो जाएगा नवंबर में। केस 1 की बात हो गई। केस 2 में देखें, W यहाँ पे है, 2 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन W एंड T, W और T, तो 2 इवेंट्स हो रहे हैं, तो T जून में हो जाएगा, लेकिन क्लियर लिखा हुआ T इज़ नॉट हेल्ड इन जून, तो केस 2 भी रिजेक्ट हो जाता है हमारा, काट दिया मैंने केस 2, ठीक है, ये कट गया। केस 3 में देखते हैं, केस 3 में क्या है, 2 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन W एंड T। W अगर मैं यहाँ मानता हूँ इस W को, तो 2 इवेंट्स T प्लेस नहीं कर सकते, तो W यहाँ नहीं होगा, W यहीं पर होगा, यानी कि इसे हम रब कर देते ताकि हमें साफ सुथरा दिखे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर W इसमें फिक्स हो गया, W यहीं पर फिक्स हो गया, चलिए W यहीं पर होगा, चलिए W यहाँ पे हो गया। 2 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन W एंड T, W एंड T, T यहाँ पे हो जाएगा, या T यहाँ पे होगा। T यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि T के बारे में लिखा हुआ है T इज़ नॉट हेल्ड इन फरवरी, T यहाँ पे नहीं होगा, तो ये T हम रब कर देते हैं, T यहाँ पे नहीं होगा, T यहीं पे होगा, ठीक है। सेकेंड जो हम बात कर रहे हैं थर्ड केस की, ठीक है, T यहीं पर होगा, ठीक है। Q इज़ हेल्ड आफ्टर T, Q जो है T के बाद होता है, तो Q दिसंबर में हो जाएगा, केस 1 की बात की जाए तो। इस केस में देखा जाए तो Q इज़ हेल्ड, क्या लिखा हुआ है, आफ्टर T1, ठीक है। Q यहाँ पर हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे Q मान लेते हैं, Q इज़ हेल्ड आफ्टर T, ठीक है। 1 इवेंट इज हेल्ड बिटवीन R एंड X, R एंड X, R यहीं पर होगा, X R यहीं पर हो सकता है, R एंड X के बीच में X R यहीं पर हो सकता है, X R यहीं पर होगा, ठीक है। आगे देखिए, V इज हेल्ड आफ्टर U बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर R, V इज हेल्ड आफ्टर U, ठीक है, V is held after U बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर R, R के जस्ट बाद नहीं, तो R यहाँ पे नहीं होगा, ये R, देखिए फर्स्ट केस हमारा फिक्स हो चुका, V इज नॉट हेल्ड इन। अब देखिए, अब इसमें देखते हैं, इसमें देखिए Q यहाँ पे आएगा या Q यहाँ पे आएगा, ये तो हमें पता चल गया था Q इज हेल्ड आफ्टर T से, ठीक है, राउंड कर दिया मैंने। 1 इवेंट इज हेल्ड बिटवीन R एंड X, फिक्स कर दिया मैंने। V इज हेल्ड आफ्टर U, V इज हेल्ड आफ्टर U बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर R। अब V इज नॉट हेल्ड इन नवंबर, तो V नवंबर में नहीं होगा, यानी कि V दिसंबर में होगा, ठीक है। और Q नवंबर में हो गया, और क्या है, V इज हेल्ड आफ्टर U, V इज हेल्ड आफ्टर U, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ भी ये भी फिक्स हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे V इज़ नॉट हेल्ड इन नवंबर, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ त्रुटि मुझे नज़र आ रही है, V इज़ नॉट हेल्ड इन नवंबर एंड दिसंबर होगा, एंड दिसंबर, ताकि ये केस कट जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये केस कट जाएगा, ठीक है, एंड दिसंबर होगा, ये आप खुद से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल केस हुआ दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ऐसे लेवल के पजल्स आपको दिखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हमने ऐड किया है V इज़ नॉट हेल्ड इन नवंबर एंड दिसंबर, यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हैं, V नवंबर में नहीं होता और V दिसंबर में भी नहीं होता, ठीक है, ये भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे दिसंबर में भी नहीं होता, ठीक है दोस्तों, ये आप थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा लगा आपको ये वीडियो नंबर 4, जो SBI क्लर्क, UIIC असिस्टेंट, GIC और NICL AO प्रीलिम्स में ऐसे ही पजल्स आएंगे दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कर दीजिए मेरे YouTube चैनल वर्ड स्टडी को, ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी ऐसे लेवल के प्रैक्टिस कर सकें, ऐसे लेवल के पजल्स प्रैक्टिस कर सकें। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे YouTube चैनल वर्ड स्टडी को, ऐसे ही वीडियो मैं रोज़ लाता रहूँगा दोस्तों। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।